हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इंडिया और चाइना का बॉर्डर सिचुएशन टेंस होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई लड़ाई जैसे सिचुएशन बनता है तो कौन सा देश भारत का साथ देगा और कौन सा देश चाइना का साथ देगा। और इन देशों में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है रशिया को लेके, क्योंकि रशिया एक ऐसा देश है जो चाइना के साथ और भारत के साथ दोनों के साथ ही बेहतरीन रिश्ता रखता है। और जब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस होने लगा तो रशिया की तरफ से भी एक बार अपने चुप्पी तोड़ते हुए इसे लेके जवाब दिया गया था। पिछले हफ्ते रशिया के एनवॉय जो भारत में तैनात है उनके तरफ से चुप्पी तोड़ते हुए बताया गया था कि इस मुद्दे को लेकर रशिया क्या पोजीशन रखता है। और फिर से एक बार रशिया द्वारा इस मुद्दे के ऊपर बयान देते हुए बताया गया है कि रशिया किस तरीके से चाहता है कि दोनों देशों के बीच में इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए। तो दोस्तों, रशिया इस मुद्दे को लेके किसके पक्ष में है और भारत को रशिया के इन नया स्टैंड से क्या फायदा मिल सकता है, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों, रशिया एक ऐसा देश है जो भारत और चाइना दोनों के साथ ही एक बेहतरीन रिश्ता रखता है। जहाँ पे चाइना रशिया का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है तो वहीं पे भारत द्वारा रशिया से सबसे ज्यादा हथियारों को खरीदा जाता है। और ऐसे सिचुएशन में रशिया के लिए किसी भी एक देश का पक्ष लेना कतई संभव नहीं है, क्योंकि इससे रशिया को हर हाल में नुकसान को ही झेलना पड़ेगा। अगर रशिया द्वारा चाइना का पक्ष लिया जाता है तो इससे भारत पूरी अमेरिका के कैंप में चला जाएगा और सालाना जो भारत की तरफ से रशिया से कई बिलियन डॉलर के हथियार खरीदा जाता है उसका पूरा का पूरा हक अमेरिका और यूरोप के देश के पास चला जाएगा। जबकि अगर रशिया खुल के भारत का सपोर्ट करता है तो इससे चाइना द्वारा रशिया के ऊपर कुछ ट्रेड को लेके अनाकानी दिखाया जा सकता है, जो रशिया के इकोनॉमी के ऊपर काफी ज्यादा असर डालेगा। आप सबको पता ही होगा कि रशिया का इकोनॉमी बीते कई सालों में बहुत हद तक नीचे गिर चुका है और इसके सबसे प्रमुख कारण है अमेरिका। अमेरिका द्वारा रशिया के ऊपर काटसा का पाबंदी लगाने के बाद बहुत सारे देशों के साथ रशिया का जो ट्रेड डील होता था वो लगभग बंद हो चुका है। और ऐसे सिचुएशन में भारत और चाइना दो ऐसा देश है जो रशिया के साथ हर साल कई बिलियन डॉलर के डील भी करता है। और दोस्तों, इसी कारण की वजह से रशिया के प्रमुख लॉ मेकर कॉन्स्टेंटिन कोसाचेव, जो रशिया के फेडरेशन काउंसिल कमीशन ऑन फॉरेन अफेयर्स के एक उच्च अधिकारी है, उनके तरफ से चाइना और भारत के बीच में लद्दाख में जो सिचुएशन चल रहा है उसे लेके एक प्रमुख बयान दिया गया। उनके मुताबिक भारत एक सॉवरेन देश है और चाइना भी एक सॉवरेन देश है और किसी भी सॉवरेन देश के द्विपक्षीय मुद्दों के बीच में रशिया द्वारा किसी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप का नीति रखा नहीं जाता है। कोसाचेव ने अपने बयान में यह भी बताया कि रशिया किसी भी तरीके से इस मुद्दे के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहता है, पर उनके तरफ से एटलीस्ट एक बात को साफ कर दिया गया है कि दोनों देशों के बीच में, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में ऐसे कुछ मैकेनिज्म है जिसके तहत बॉर्डर के मुद्दे को सॉल्व किया जा सके। जबकि उनके तरफ से यह भी आशा किया जा रहा है कि जल्द ही दोनों देश डिप्लोमेटिक तरीके से इस मुद्दे को सॉल्व करेगा और बॉर्डर में जो तनातनी चल रहा है वो भी कम होने लगेगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के फेडरेशन काउंसिल कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के तरफ से दिया गया ये बयान काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड डिसीजनों को इस कमेटी द्वारा ही लिया जाता है। दोस्तों, कोसाचेव के तरफ से ये भी बताया गया है कि चाइना और रशिया के बीच में रिलेशन काफी बेहतरीन है और इस रिलेशन से किसी भी तीसरे देश को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जबकि उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि जिस तरीके का रिलेशन चाइना और रशिया के बीच में है लगभग उसी तरीके का रिलेशन इंडिया और रशिया के बीच में है। और इसी वजह से आशा ये भी किया जा रहा है कि अगर किसी एक देश का बेहतरीन रिलेशन चाइना और इंडिया के साथ अगर हो सकता है तो ये बात में भी आशंका नहीं है कि चाइना और इंडिया अपने रिश्ते को सुधार सके और इस तरीके का कॉन्फ्रेंट्रेशन से अपने आप को दूर भी रख सके। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि लगभग इसी तरीके का बयान रशियन एनवॉय जो इंडिया में तैनात थे उनके तरफ से कहा गया था, पर उनके बयान को इतना ज्यादा महत्व इसलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वो इंडिया में एक एम्बेसडर के तहत तैनात है। पर उन्होंने भी अपने बयान में ये भी बताया थे कि इंडिया और रशिया को बायलैटरल तरीके से मुद्दे को सॉल्व करना चाहिए और जल्द से जल्द बॉर्डर में कशीदगी को कम करना चाहिए। और फाइनली जब इस कमेटी की तरफ से बयान दिया गया तो माना जा रहा है कि अब रशिया इंडिया और चाइना का मुद्दे को लेकर पूरी न्यूट्रल है। रशिया ना ही किसी देश को सपोर्ट कर रहा है और ना ही किसी देश के अगेंस्ट में बयान दे रहा है। पर रशिया का यह न्यूट्रलिटी कब तक रहेगा ये सब कुछ डिपेंड करता है इंडिया और चाइना के ऊपर। अगर इंडिया और चाइना के द्वारा अपने मुद्दे को सॉल्व करने को लेकर किसी तरीके का कोई भी कड़ा डिसीजन ना लिया जाए और नॉर्मली डिप्लोमेटिक सोर्सेज के द्वारा मुद्दे को
सॉल्व किया जाए तो माना जा रहा है कि रशिया भी इस मुद्दे के अंदर फ्यूचर में किसी तरीके का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर अगर इसे लेके कशीदगी और बढ़ता है और रशिया के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई आज आने का संभावनाएं आता है तो रशिया किसी भी वक्त न्यूट्रलिटी को छोड़ के किसी एक देश के पक्ष में आ सकता है। संभावतः ये पक्ष चाइना के तरफ होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि दूसरी तरफ रशिया के सबसे कट्टर दुश्मन मतलब अमेरिका भारत के पक्ष में अपने वजन को डाल रहा है। पर अभी तक भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं लिया गया है जिसे माना जाए कि भारत अमेरिका के साथ मिलकर चाइना के अगेंस्ट में किसी मुद्दे में आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, भारत का यही एक डिसीजन अब तक रशिया को चाइना के पक्ष में जाने से रोक के रखा हुआ है, जबकि इससे पहले भी जब इंडिया की तरफ से अमेरिका से भारी भरकम हथियारों को खरीदा जा रहा था तब भी बहुत सारे एक्सपर्टों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इंडिया जिस तरीके से अमेरिकी कैंप में शिफ्ट हो रहा है इससे रशिया नाराज होगा और फ्यूचर में रशिया इंडिया से अपने आप को दूर करेगा। बदले में रशिया चाइना के करीब या फिर चाइना के कहावे पे पाकिस्तान के करीब हो सकता है। पर इंडिया द्वारा काउंटर डिप्लोमेसी करते हुए जिस तरीके से अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाया गया उस तरीके से रशिया को भी अपने ही पक्ष में रखा गया। अमेरिका से हथियार खरीदने के बावजूद और अमेरिका द्वारा रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी इंडिया के तरफ से रशिया से हथियार खरीदना बंद नहीं किया गया। और दोस्तों, इंडिया का इसी तरीके का बेहतरीन डिप्लोमेसी अब तक रशिया को भारत के ही पक्ष में रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया द्वारा जो न्यूट्रलिटी का डिसीजन लिया गया है ये भारत के लिए इंडो चाइना बॉर्डर सिचुएशन को मजबूती के साथ लड़ने में कितना ज्यादा मदद करेगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।